हरे कृष्ण। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की यानी आंवला। आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। भगवान श्री विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया तो उसी समय वे आंवले के वृक्ष को भी अस्तित्व में लाए। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। एक समय राजा मानधाता वशिष्ठ मुनि से बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। इस पर महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूं जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी व नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जो अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु की भक्ति किया करते थे और बाल, वृद्ध, स्त्री व पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सभी ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और स्तुति करने लगे। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया व रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके किया करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर को गया और वहां जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण करने के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त हुआ। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था व दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। दैवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां पर आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से हमें निकाल दिया है। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों व आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थीं। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत पाया।
वह सोचने लगा कि किसने इन्हें मारा है, इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई। हे राजन, इस संसार में भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस लौट आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा तथा अंत में वह वैकुंठ धाम को गया। इस प्रकार वशिष्ठ मुनि ने राजा मांधाता से कहा कि जो कोई भी इस अति पवित्र आमल की एकादशी का व्रत करता है उसे निस्संदेह वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आमल की एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। व द्वादशी के दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा दें व इन क्रियाओं के पश्चात पारायण करके अन्न व जल ग्रहण करें। इस प्रकार भक्ति रूपी लता को सींचने में अत्यंत सहायक इस एकादशी व्रत को अत्यंत श्रद्धापूर्वक रखें। अधिक से अधिक भगवान नाम का जप व कीर्तन करें, भक्तों का संग करें, वैष्णवों की सेवा करें और इस बहुमूल्य मानव जीवन के यथार्थ व परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की मधुर भक्ति को प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।